वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका। अब हम चैप्टर 2 जो है क्लास 10th का, उसकी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको सॉल्व करेंगे यहां पर। लेकिन खाना बनाने से पहले सामान इकट्ठा करेंगे, यानी इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी हमको लेनी बहुत आवश्यक है, अन्यथा बात हमको समझ में नहीं आएगी। चलिए आते हैं हम अपने काम पर। हम अपने काम पर लग रहे हैं, आप भी अपने काम पर लग जाइए। वही कमेंट लिखिए, कुछ शेयर कर दीजिए, किसी को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ये जो ax² प्लस bx प्लस c लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में भी कैसा? क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक, है ना, वर्गीय। क्यों कहते हैं क्वाड्रेटिक या वर्गीय? क्योंकि इसमें पावर 2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पावर 2। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c, तो x² को जो मल्टीप्लाई करता है उसे a कहते हैं, और x को जो मल्टीप्लाई करता है उसे b कहते हैं, और जहां पर x रहता ही नहीं उसे c कहते हैं। x नहीं रहता, इसका मतलब जहां पर वेरिएबल नहीं रहता है। जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो दो टाइप के नंबर्स हमारे पास होते हैं, एक को कहते हैं हम वेरिएबल और एक को कहते हैं कांस्टेंट। वेरीज करना यानी ऊपर नीचे होना, कांस्टेंट यानी बिल्कुल उतना ही रहना, बिल्कुल उतना ही होना। हिंदी में कहते हैं वेरिएबल को अचर। क्या कहते हैं? अचर। और एक को कहते हैं चर। तो चर किसे कहते हैं? चर उसे कहते हैं जो ऊपर नीचे करे वेरिएबल को, और अचर किसे कहते हैं? जो ऊपर नीचे नहीं करे। तो x, यहां पर देखिए y, कभी हम क्या लिख देते हैं? p, कभी हम लिख देते हैं z, इस तरह से लिखते हैं ना, a b c d, अल्फा बीटा गामा, ये सभी वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, जो कभी भी बदलते रहते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू आएगी और किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन नंबर तो नंबर है, वो तो हर जगह वही का वही रहता है। तो जो स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई करे उसे a कहते हैं, जो सिंगल पावर को मल्टीप्लाई करे उसे b कहते हैं, और जहां पर वेरिएबल हो ही नहीं, यानी a b c d कुछ हो ही नहीं, उसे क्या कहते हैं? c। तो यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि यहां तो a b c लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए 2x², तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू क्या हो गई? -3, और c की वैल्यू क्या हो गई? 8। बात समझ में आ रही है आपको? और एक एग्जांपल देखिए, यहां a की वैल्यू क्या है? x² को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? कोई है? कोई नहीं है, तो क्या है? 1। b को कौन मल्टीप्लाई? b क्या है? x को मल्टीप्लाई कर रहा है 4, और c की जगह पे क्या लिखा है? -5। इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझिएगा तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। यहां y² को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? 5। y को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? कोई नंबर नहीं है, तो क्या है? 1, और माइनस है तो -1। और जहां पर x y z कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर है, वो है -13। ये बात समझ में आई आपको? a क्या है, b क्या है, c क्या है? पावर 2 को जो मल्टीप्लाई करे वो a होता है, पावर 1 को जो मल्टीप्लाई करे वो b होता है, और जहां पर वेरिएबल होता ही नहीं, a b c d होता ही नहीं, वो क्या होता है? c होता है। इसके बाद बारी आती है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये अल्फा क्या है और ये बीटा क्या है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं पॉलिनोमियल में, तो उसका एक आंसर नहीं आता, ऑलवेज इट शुड बी 2। दो आंसर आते हैं, कभी दो आंसर बराबर भी होते हैं सेम, और कभी दोनों आंसर अलग अलग भी होते हैं, लेकिन आंसर कितने आते हैं? 2। तो एक आंसर को अल्फा कहते हैं और दूसरे आंसर को बीटा कहते हैं। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अब अल्फा प्लस बीटा को मैं अब आपको एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं। देखिए x² प्लस 7x प्लस 6 = 0, ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हैं, वर्गीय समीकरण है। बताएंगे आप इसमें a क्या है?
1, एक्स स्क्वायर को कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो क्या है 1। बी क्या है इसमें, एक्स को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है 7, और सी क्या है इसमें 6। चलिए अब इस इक्वेशन को हल करते हैं। ये मल्टीप्लाई कोई नहीं तो 1 और उसने 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6। मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, ये 7 आना चाहिए, यानी 6 1 जा 6। 6 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे अगर यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई दूसरा मल्टीपल होता 1 के अलावा 2 3 5 9 11 12 कुछ भी, तब आप डायरेक्टली ऐसे ब्रैकेट नहीं बना सकते थे, तब इसमें 2 स्टेप और ऐड करना पड़ता। लेकिन अभी मैं आपको इसको सॉल्व करना नहीं बता रहा हूं, एक्चुअली मैं आपको अल्फा और बीटा समझाने जा रहा हूं, इसलिए मैंने इजी क्वेश्चन यहां पर लिया है। तो अगर किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आता है, इसका मतलब कोई एक नंबर 0 है। इस रूल को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। देखिए ये 0 को हमने मल्टीप्लाई किया 15 से, क्या आंसर आएगा 0। 23 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा 0। इसका मतलब 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो या तो पहले वाला नंबर 0 है या तो दूसरे वाला नंबर 0 है। तो यहां देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर क्या आ रहा है 0। तो या तो ये ब्रैकेट 0 है और या तो ये ब्रैकेट 0 है। हम लिखेंगे इफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हिंदी में लिख सकते हैं यदि, है ना, यदि लिख सकते हैं हिंदी में आप, यदि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 6 वहां जाएगा तो -6। ठीक है, और इंग्लिश में और लिखते हैं तो हिंदी में उसका मतलब क्या निकलता है या। आप अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए। बिहार बोर्ड के बच्चे भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, कहीं रॉन्ग नहीं होगा, वो भी सही रहेगा। या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, यानी इसका 2 आंसर आया। मैंने पहले बताया था आपको, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएंगे, या तो दोनों आंसर सेम भी हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक आंसर आया 6 और एक आंसर आया -6 और एक आंसर आया -1। इसी को अल्फा और बीटा कहते हैं। तो अगर हम लिखें यहां तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -6 और बीटा इज इक्वल टू -1। हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हमको इसमें एक चीज को चेक करना है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अल्फा ये है और बीटा ये है। आप इसे भी अल्फा मान सकते हैं और इसे भी बीटा मान सकते हैं। एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी दोनों को अगर प्लस कर दें तो ये -b/a के इक्वल आना चाहिए। अब हम देखेंगे इक्वल आता है या नहीं। इसमें देखिए तो आप b क्या है 7 है ना, b 7 है और यहां क्या लगा हुआ है माइनस, तो -7 बाई a की वैल्यू क्या है 1, तो 1। तो अगर अपॉन के नीचे 1 रहे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने फ्रैक्शन वाले में बता दिया है पहले ये आपको। तो इसका फाइनल आंसर हम क्या समझेंगे -7, यानी अल्फा प्लस बीटा को प्लस कर दे तो क्या आएगा -7। आप यहां पर चेक कर लीजिए, इसको और इसको प्लस कीजिए, आंसर क्या आएगा -7 -6 -1, तो आंसर क्या आएगा -7। ये वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा को अगर बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो c/a के इक्वल आता है। जरा बताइएगा c क्या है इसमें 6 और a क्या है 1, 6/1, तो 6/1 क्या होगा इज इक्वल टू 6। अब जरा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 1 जा 6, 6 कम क्या होगा 6, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं। देखिए ये 6 वेरीफाई हो गया
और ये -7 भी वेरीफाई हो गया। अब आपको बात समझ में आई? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो दो आंसर आता है, जिसे जीरो कहते हैं, जिसे शून्य कहते हैं, उसमें से किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को बीटा कह सकते हैं। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज इक्वल टू -b बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा को अगर बीटा से गुणा कर दें तो आंसर ऑलवेज इक्वल टू c बाय ए, है ना। अब अगले वीडियो में हम 2.1 के सारे क्वेश्चन को करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।